मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख मुखातिब हो रहा हूँ। नया एपिसोड लेकर नया वीडियो, जिसमें कि अक्टूबर नवंबर में ग्रह गोचरीय स्थिति क्या रहने वाली है, किस राशि पर इसका क्या सुप्रभाव या दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। आप जानते हैं कि पूरे ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार हर व्यक्ति और इस जगत पर, इस प्रकृति पर पूरा उसका प्रभाव पड़ते रहता है। भूकंप, बाढ़ और वर्षा आदि के योग इन्हीं ग्रह गोचरीय स्थिति से निर्मित होती है। मित्रों, सर्वप्रथम हम आपको बताने जा रहे हैं कि वह कौन से 4 राशियां हैं जिनके लिए मन बिल्कुल आपका उमंग, उत्साह से गदगद होने वाला है, उसका वर्णन करूंगा। सर्वप्रथम इसको आप सुनिए कि अब शुरू होगा ग्रहों का खेला, लगेगा अब आपके घर में मेला, अब बनेंगे तुम्हारे सब चेला, पूजा में चढ़ाओगे तुम अब खूब केला, अब सुबह शाम की कटेगी अच्छी बेला, अब रहेगा न विशेष कोई झमेला। आर्थिक उन्नति के कारण ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होता है तो लोग कहते हैं कि मलाई मार रहा है। मलाई मारने से घर में लगेगा मेला, यश कीर्ति की प्राप्ति से बनेंगे आपके चेला, क्योंकि अभी तक आपने बहुत कुछ है झेला। मित्रों, आप के घर में छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी बिल्कुल महत्वपूर्ण संदेश। बच्चों के बचपन में भर दो भगवान भजन की शक्ति, कुल का नाम करेगा रोशन, मन से करे जो भक्ति, दिखावा नहीं, आडंबर नहीं, ढोंग नहीं, अंतर मन से जो भी उनको आत्मसात कराएंगे आप बचपन में, संस्कार संस्कृति से जो उनको परिपूर्णता करेंगे उनके मनोभाव को, वही जिंदगी भर आपके लिए वट की छाया बनकर तैयार हो। मित्रों, किसके लिए इतना अच्छा सुयोग क्यों और कैसे बनेगा? मैं ऐसा कभी नहीं कहता है कि किसी भी राशि वालों के लिए कहता हूँ कि सब के सब इस राशि वाले बिल्कुल धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे, बिल्कुल मंगलमय हो जाएगा उनका समय। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हर राशि के राशिगत ये जानकारी नहीं है। आपकी कुंडली जिनके पास है, कुंडली को देख सकते हैं या अपने नाम के हिसाब से इस राशि को आप देखिए, उसकी सटीकता काल पुरुष के अनुसार देखिए, या जिनकी कुंडली नहीं है तो अपने नाम के हिसाब से देखिए। जिसकी कुंडली में कौन सा योग होता है तो कितना अपार धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव से परिपूर्ण करता है। मित्रों, आपने सुना होगा पंच महापुरुष योग। आप अपनी कुंडली में ध्यान दीजिए और दृष्टि डालिए तो उससे तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी तुरंत हो जाएगा। आपको तुरंत एहसास हो जाएगा कि हमारे लिए आगे के 2-3 महीने और 2025 में क्या क्या होने वाला है। लंबी अवधि वाली, आप जानते हैं कि राहु, केतु, शनि, गुरु लंबे अवधि तक ये गोचर परिवर्तन करते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। बाकी जो अल्पकालिक ग्रह गोचर जो परिवर्तन है उसका भी मैं उल्लेख कर ही देता हूँ, तो भली भांति आपकी समझ में बात आ जाएगी। 10 अक्टूबर 2024 को बुध तुला राशि में जाएगा। 13 अक्टूबर को शुक्र वृश्चिक राशि में जाएगा। 17 को सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे। मंगल 20 अक्टूबर को कर्क में, गुरु वक्री होंगे आपके 9 अक्टूबर को, जो कि 4 फरवरी तक रहेंगे। 9 फरवरी को 9:55 में ये होंगे, जिसका कि विशेष सुप्रभाव, विशेष मालोमाल, विशेष धन धान्य, विशेष विद्यार्जन, विशेष आयात निर्यात से धन लाभ कौन कौन सा करेंगे? वह राशि मेष, मिथुन, सिंह और धनु है। तो ये पंच महापुरुष योग आपकी कुंडली में है कि नहीं, देखिए। इस पंच महापुरुषों में से कोई भी एक महापुरुष का योग आपकी कुंडली में है तो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके मोहल्ला में, क्षेत्र में किस नाम से आप जाने जाते हैं, उस पर आपको विशेष ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहूँगा। मित्रों, शुक्र अगर केंद्र में अपनी राशि में हो तो आप जानते हैं कि मालव योग बनता है। गुरु केंद्र में हो अपनी राशि में तो हंस रोग बनता है। बुध अगर केंद्र में हो
अपनी राशि में तो भद्र योग बनता है, मंगल अगर अपनी राशि में हो तो रोचक योग बनता है। ये तो आपको शायद मालूम ही होगा। अगर जिनको नहीं मालूम है तो ये जान लीजिए कि किस योग से आपको क्या क्या होने वाले हैं। आपकी सोच, आपके विचार, आपके उद्योग, आपके धंधा, आपकी विद्या, आपकी क्या क्या इसमें परिवर्तन आता है। अगर जिसकी कुंडली में रोचक योग होता है, कहने का तात्पर्य अगर मंगल आपकी अपनी राशि में या वृश्चिक राशि केंद्र में हो तो ऐसा जातक निर्भीक, निडर, साहसी, पराक्रमी, ऊर्जावान, बलशाली, हृष्ट पुष्ट, तंदुरुस्त, मांसल, गठीला शरीर और सौष्ठव शरीर वाला जातक को बनाता है। और ऐसा जातक प्रशासनिक क्षेत्र में साहसिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला होता है। चाहे खेल कूद का मैदान हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल लाइन हो, किसी में भी यह बिल्कुल एकदम अगुवा बन के रहता है और साहसिक कार्य में सबसे आगे बढ़कर चलता है। ये हो गया आपका रोचक योग का फल। और भद्र योग, भद्र योग बुध से बनता है। बुध अगर मिथुन या कन्या राशि में केंद्र में होते हैं तो ऐसे जातक बुद्धि का तेज, कुशाग्र, माइंडेड होता है। संचार कौशल और तार्किक मानसिकता की दक्षता की पूर्णता की विशेषता होती है और अपने भाषण शैली से, अपने काक प्रयोग से लोगों को आकर्षित कर लेता है, जनता को बांध लेता है, जनता जनार्दन को मंत्र मुग्ध कर देता है और देखने में सुकुमार, राजकुमार जैसे ये प्रतीत होते हैं। यह है भद्र योग की विशेषता। आपके कुंडली में है कि नहीं इसको तुरंत देखें, समझें। अगर कुंडली नहीं देख पाते हैं, नहीं समझते हैं तो आप हमसे दिखा सकते हैं कि यह योग कब फलीभूत आपके जीवन में होगा, कौन सा दशा अंतर्दशा, क्या सुयोग योग दुर्योग आपकी कुंडली में है, इसका फल कब मिलने वाला है। मित्रों, अगला है तीसरा हंस योग। यह गुरु से बनता है। धनु या मीन राशि में आपकी कुंडली में कहीं भी हो तो ऐसा जातक ज्ञानी, ध्यानी, आस्तिक, सात्विक, आध्यात्मिक, उदारता से परिपूर्ण होता है। परोपकार में बहुत मन लगता है इनको। सत्संगी, ज्ञान वर्धन की जिज्ञासा सदैव बनी रहती है जीवन पर्यंत। उपदेशक, प्रवचनकर्ता, कथाकार ऐसे लोग अवश्य बनते हैं। जिस विद्या से संबंधित हो उसी विद्या के ये विद्या का उपदेश देने वाले ये अवश्य बनते हैं। मित्रों, चौथा है मालव्य योग। ऐसा व्यक्ति को ये बहुत, यह शुक्र से बनता है। अगर तुला या वृषभ में केंद्र में हो तो ऐसा जातक बहुत ही सुंदर, आकर्षक, अट्रैक्टिव होते हैं। अनायास उनके ऊपर आपका ध्यान आकृष्ट हो जाता है। विलासी, भौतिकवादी के साथ साथ आध्यात्मिकता भी होती है। कलात्मक कार्य और क्रियाकलापों से जुड़े कार्यों में विशेष निपुणता और ऐश्वर्य वैभव से अत्यंत परिपूर्ण हो जाता है ऐसा व्यक्ति। जिस योग की बात मैं कर रहा हूँ उसका दशा अंतर्दशा अगर आपकी वर्तमान में चल रही हो तो आपका वारा न्यारा होने वाला है। आपके भाग्य का द्वार पट खुलने वाला है और मनमाफिक कार्य बनने वाला है। जिंदगी के बहुप्रतीक्षित कार्य संपन्न होने वाला है। अब आपको बिल्कुल जो कार्य सामने में आया है उसमें तहे दिल से अपनी मनोवृत्ति, अपने नेचर के अनुसार भिड़ जाइए और उसको सफल कर डालिए और प्रतीक्षा मत करिए। मित्रों, अंतिम बचा है आपका शश योग। यह निर्मित होता है शनि से। आपकी कुंडली में शनि मकर कुंभ का केंद्र में हो तो ऐसा जातक अनुशासन का पालन करने वाला होता है। बिल्कुल अनुशासनहीनता को ये पसंद नहीं करते हैं। न्यायिक स्वभाव के होते हैं। सबके साथ न्याय हो, यह भावना इनके में कूट कूट की भरी होती है। और शश योग वाले व्यक्ति अचल संपत्ति पर विशेष इनका ध्यान आकृष्ट होता है। शनि से संबंधित रोजगार, उद्योग, धंधा, व्यवसाय, नौकरी पेशा आदि में विशेष अग्रगण्य ये बन जाते हैं। चाहे वह चलाचल से संबंधित, खदान से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित, कोई बिल्डर्स हो, कोई प्लाटिंग करता हो, कोई देश विदेश का आयात निर्यात शनि से संबंधित चीज़ों को करता हो, ऐसा व्यक्ति विशेष सफलता प्राप्त करता है। मित्रों, इस तरह से ये जो अल्पकालिक ग्रह गोचरीय जो परिवर्तन हो रहा है और दीर्घकालिक, इसका फल विशेष रूप से जिसका नाम मैंने बताया, मेष, मिथुन, सिंह, धनु और भी राशियों के ऊपर भी मैं वीडियो बनाकर डालने वाला हूं। आप अगर इच्छुक हैं अपनी कुंडली को
विश्लेषण करवाने के, प्रेडिक्शन कराने के लिए तो आप संपर्क साध सकते हैं। 501 में सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएंगी, चाहे वह वास्तु दोष की बात हो, चाहे या गुरु चंडाल दोष की बात हो, चाहे विषकुंभ दोष की बात हो, किस दोष के कारण आपका जो भाग्य है अवरुद्ध बना हुआ है, आपकी नौकरी में तरक्की उन्नति क्यों नहीं हो रही है, आपके केस मुकदमा आदि के ऊपर क्यों आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, आप बिना गलती किए ही क्यों पश्चाताप आपको करना पड़ रहा है, आदि आदि कुंडलियों से स्पष्ट हो जाता है। और उसका मार्गदर्शन हम आपको दे सकते हैं, और उसको आप अनुष्ठान भी कराना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करके साध सकते हैं, बिल्कुल विद्वान पंडितों के माध्यम से। बड़ा कार्यक्रम करना हो, भागवत रामायण आदि के लिए भी संपर्क आप साध सकते हैं, संगीतमय कार्यक्रम के लिए। और अगले साल की राशिफल जानना चाहते हैं तो मनोकामना ज्योतिष में अपनी राशि का नाम लीजिए यूट्यूब चैनल पर, उसमें आपको अपनी राशि अगले साल का भी मिल जाएगा, अगले महीने का मासिक राशिफल भी मिल जाएगा। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद।